और इन अधिकारियों को पहले जेल भिजवा दें। पहला काम मेरा यही होगा, और उसके बाद हड़कंप मचेगा। तो उसके बाद कल के आंदोलन से आपको कोई ऐसी उम्मीद लग रही है कि 7 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है और 8 को भी जो हियरिंग है, उस पर कोई सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सिंपैथेटिकली विचार करेगा कि निवेशक जो हैं अब दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, बड़ी संख्या में आंदोलन कर रहे हैं? ये सब कहने में अच्छा लगता है सर, ये सब भाषणों में अच्छा लगता है, वास्तव में ऐसा होता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा कोर्ट है, और इधर जो भी चीजें होता है उसमें भले 10-20 लोग मर जाएं, बहुत कुछ अफरा तफरी मच जाए, तब जाकर के सौता संभाल लेता है। और नहीं तो ऐसे 4,000, 5,000, 10,000 भीड़ होके भी कुछ भी हो जाए उसके लिए सौता संज्ञान नहीं लेता, और इसका फर्क वहां कुछ भी नहीं पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में कागजात बोलते हैं, एविडेंस बोलते हैं, वहां अपने आप प्रूफ करना पड़ता है, तब जाकर कोई बातें बनती है। भाषण देने में अच्छा लगता है कि हम ये कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट हमसे डर जाएगा, सुप्रीम कोर्ट कांप जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है वास्तविकता में, जो मैं देख रहा हूँ। अब तो चूंकि हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जितना साक्ष्य और जितने एविडेंस लगाए गए हैं, उसके आधार पे कल की जो सुनवाई होने वाली है पोर्टल वाला, जिसको हम लोगों ने आईए लगा करके चैलेंज किया है कि इसमें बहुत गलत हुआ है, और उस पर बातें होगी। 29 नंबर पे हमारा आईए है। अगर हमारा आईए पर बोलने का मौका मिला तो हमारे सारे अधिवक्ता, करीब 10 अधिवक्ता हैं जो आज दिल्ली की ओर कूच कर गए हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखेंगे। 175 पेज का मेरा पिटीशन लगा हुआ है, और बहुत अच्छा होमवर्क किया गया है। और परसों की जो सुनवाई है उसमें हम लोग तो नहीं है, क्योंकि हम लोगों को नहीं बुलाया गया है। फिर भी हमारे वकील वहां रहेंगे कोर्ट रूम में, क्योंकि वो 5 सितंबर वाला जो जजमेंट था, उस जजमेंट का केवल रिव्यू करना है कि सहारा वो काम करके आया है कि नहीं आया है, बस इतना ही मतलब है। अगर वो काम करके आया होगा तो अति सुंदर होगा सहारा के लिए, अगर नहीं करके आया होगा तो बरसोवा की जमीन बिकेगी, इनके अधिकारियों को गिरफ्तारी होगी, क्योंकि 20 अधिकारी का नाम इन्होंने ले लिए थे बंद लिफाफे में, और बरसोवा की जमीन बेचने के बाद भी अगर 10,000 करोड़ रुपया पूरा नहीं हुआ जो सहारा से भी बकाया है, तो इनका और भी संपत्ति जब्त करके उस केस को क्लोज किया जाएगा। और उसके बाद हमारे जो रिट पिटीशन लगी हुई है पूरे देश के लिए 2.5 लाख करोड़ के लिए, और अपने एनजीओ के 30,000 मेंबर्स के लिए, उस पर हम लोग कार्रवाई शुरू करेंगे। लेकिन उसके पहले और एक काम हम लोग करने जा रहे हैं। कल हो सकता है मैं रांची में रहूं। अपने केस में झारखंड सरकार से एक आईए लगवाना है, उसका सारा ड्राफ्ट करीब करीब फाइनल हो गया है। उसके माध्यम से जैसे झारखंड में कमीशन बनाने की बात हो रही है, वो एनजीओ के लोग, हम लोग उस कमीशन में रहने जा रहे हैं, और उसके आधार पे वेबसाइट बनाने की बात हो रही है, जिससे कि सारा डाटा मंगवाया जा सके पब्लिक का, और एक डाटा सहारा के अधिकारियों से मांगा गया है। और उसी के आधार पे आईए जो लगेगा वो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड होम मिनिस्टर और होम सेक्रेटरी से जो अप्रूवल लेना है, उसका ड्राफ्ट मोटा मोटी फाइनल हो गया है। तो कल उसको हम लोग फाइनल कर लेंगे। वो ड्राफ्ट हम लोगों ने पढ़ लिया जो सरकार ने हमें भेजा, मुझे अच्छा लगा। हम जितना सोच रहे थे उससे बहुत ज्यादा अच्छा वो लोग ड्राफ्ट किए। तो वो फाइनल होने के बाद में वो अप्रूवल के लिए चला जाएगा, और मोटा मोटी हमको लगता है कि 1 सप्ताह के अंदर झारखंड सरकार से अप्रूवल मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग इस केस में आईए लगवा देंगे। जब झारखंड सरकार की तरफ से आईए लग जाएगा सुप्रीम कोर्ट के केस में, तो आप समझ सकते हैं कि केस कितना शक्तिशाली हो जाएगा। वो केस झारखंड सरकार का हो जाएगा, फाइनेंशियल के लिए भी हमको प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। फाइनेंशियल फंडिंग जितना भी उस केस में लगेगा वो झारखंड सरकार बेयर करेगा। साथ ही साथ उस केस से झारखंड को तो फायदा होगा ही, पूरे देश को भी फायदा होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जो भी चीजें निकलेगी वो केवल झारखंड के लिए नहीं होगा, पूरे देश के लिए होगा। तो हम लोग इस तरह से बढ़ रहे हैं सर, क्योंकि आनंद फानन में हम लोग कुछ भी करेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। बहुत तरीके से इस काम को करना पड़ रहा है, क्योंकि सामने वाली पार्टी बहुत मजबूत है। उसके पास लूटा हुआ देश का धन 8 से 10 लाख करोड़ रुपया है। वो पानी की तरह पैसा बहा रहा है, कपिल सिब्बल जैसे महंगा महंगा वकील खड़ा कर दे रहा है। हमारे पास जो डोनेशन के रूप में, जो पब्लिक ने दिया चंदे के रूप में, मेंबरशिप चाहे जो भी कह ले, मेरे पास कितना है, 40-50 लाख रुपए मेरे पास है, 60 लाख रुपए, उसमें से बहुत पैसे खर्च भी हो गए हैं। 30-40 लाख मेरे पास बचे हुए हैं। ये 1 से 2 डेट में खत्म हो जाएगा। फिर हम पैसा कहाँ से लाएंगे, ये सहारा इंडिया को मालूम है, ये लोग शक नहीं पाएगा। तो इसके लिए हमको झारखंड सरकार हमको जो मदद करने जा रहा है, तो पैसे से भी हम ताकतवर हो जाएंगे कि हम भी महंगा महंगा वकील वहां खड़ा कर सकते। हमारे लीगल टीम अगर चाहे कल किसी और भी महंगे वकील को रखने के लिए, तो हमको दिक्कत नहीं होगी। अभी सोचना पड़ रहा है।
तो इसके लिए हम बहुत तैयारी के साथ जा रहे हैं सर। हम आनंद फानंद में कोई काम नहीं करेंगे, बहुत तरीके से करेंगे ताकि हम लोग रिजल्ट निकाल। हाँ, थोड़ा मणिभूषण जी से बात करते हैं। मणिभूषण जी ने काफी मेहनत किया है, मैंने उनको देखा कि वो कैंपेन कर रहे थे, लोगों को बुला रहे थे कि आप गांधी मैदान आइए, आह्वान कर रहे थे। मणिभूषण जी, क्या पटना की मीडिया ने कोई संज्ञान लिया? आशुतोष जी, पहले तो आपको नमस्कार सर। नमस्कार। राष्ट्रीय कमेटी के नागेंद्र कुशवाहा सचिव जी ने, उनको भी नमस्कार सर। गिरिडीह जी को, उनको भी नमस्कार सर, और अनवर जी को भी। बात तो आशुतोष जी सही बोले, जब बिहार जब सजगता है तो छोड़ता नहीं है। बिहार लड़ाकू प्रवृत्ति को होता है, भोले भाले भी होते हैं। और दूसरी बात सर, और अभी 9 तारीख को हम लोग को मार्च में करना, 9 मार्च को सर, उसमें भी हम टोटो हर जिले में घुमाएंगे। और देखिएगा गांधी मैदान दम कसा कस भर जाएगा। ये तभी अभी झांकी है सर, छोटा मोटा हुआ है। हॉल तो हम छोटा हो गया था, उसका चौगुना बाहर आदमी बैठा खड़ा था, बरामदा में था, कोई रोड पर था, हॉल के अंदर भी खड़ा था, कोई जमीन पे बैठा हुआ था, जगह नहीं था। आशुतोष जी, यहाँ के लोग बहुत जज्बे होते हैं सर, और जब आमादा हो जाता है लड़ने के लिए तो वो आगे पीछे नहीं सोचते हैं। अब पैसा तो पाई जो अमित शाह बोलते हैं, पाई बिहार ही लेके दिखाएगा। ये नहीं हम घमंड कर रहे हैं सर आशुतोष जी, बिहार के लोग बहुत जज्बा होता है सर। अब बिहार में सब क्रांतिकारी ही है, बिहार से सब कुछ होता है। क्रांतिकारी तो है, लेकिन हमने आपसे सवाल पूछा कि क्या बिहार की मीडिया ने कहीं कोई जगह दी कि हाँ, सहारा के निवेशक गांधी मैदान पहुंचे थे और ये इतने हजारों की संख्या में आए थे, पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था और सुदामा प्रसाद इसको लीड कर रहे थे, कहीं कोई खबर आई? देखिए आशुतोष जी, मीडिया तो जो स्तंभ बोलते हैं, मगर जो नेशनल मीडिया, वो नेशनल मीडिया पे तो नहीं आई थी। हाँ, यूट्यूबर लोग आए थे, यूट्यूबर में आए थे, पेपर में आया, न्यूज आया, वो आया। आशुतोष, ऐसा नहीं कि हम झूठ क्या बोले कि नहीं नेशनल मीडिया लोग आए। नेशनल मीडिया सहारा के कहीं भी हम देखते हैं कि नेशनल मीडिया कहीं भी, दिल्ली भी गए थे, जंतर भी गए थे, लखनऊ भी गए थे, वहां मीडिया लोग आती नहीं है। वो गोदी मीडिया हम लोग बोलते हैं उसको। आप ही लोग ऐसा व्यक्ति है सर जो हम लोग को सहारा का लाइव दिखाते हैं या कहीं भी यूट्यूब पर दिखाते हैं। आप लोग का बहुत बहुत हम आभार करते हैं सर, जो सहारा का मुद्दा को उठाते हैं और केंद्र सरकार तक भी आवाज जाती है। जो आप कहते हैं सहारा प्रबंधन भी देखती है, बात सही है। और सहारा प्रबंधन को अब सोचना पड़ेगा कि बिहार जग गया है। अब बिहार जब जगता है तो सर सबको उसको पता है, हेडक्वार्टर में या दिल्ली में बैठे हो या लखनऊ बैठे हो या मैसेडोनिया में कोई भी हो, सहारा का पैसा तो पाई लेंगे सर तुषार जी। अभी 9 मार्च को हम लोग का है, उसमें भी हम लोग अभी से तैयारी शुरू कर दिए हैं। सभी जिला में, जिला अनुमंडल, जिला सब जगह हम लोग कमेटी बनाने की तैयारी कर रहे हैं आशुतोष जी। आप सही में बिहार से लगभग रुपया में 12 ना बिहारी के लोग पहुंचे हुए थे। बाहर के लोग 1 2 4 5 आदमी सब जगह से पहुंचे थे, ज्यादातर बिहार के लोग, अगल बगल के लोग पहुंचे थे। और जिस तरह हम गाड़ी घुमाए थे उसमें जमाकर्ता लोग भी आए थे, कोई बच्चा लेकर आया था, सब छोटे छोटे तबके से सर, जो सब्जी बेचने वाला, खोइचा बेचने वाला, क्या कहें सुतोष जी। हम जब हम गाड़ी घुमा रहे थे, हमको याद आता है एक बूढ़ी बेचारी रोने लगी थी, उसका रुवाई छूट के हमको रुवाई आने लगा। मगर क्या करे, सहारा प्रबंधन को अभी भी नींद नहीं टूट रहा है। हम तक कहेंगे अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि आप कहते हैं सहारा इंडिया परिवार, अब विश्व का विशालतम परिवार बोलते थे, अभी भी वक्त है अपने चैनल से या कोर्ट में बोल दे कि हमसे जो गलती हुआ उसको माफी मांगते हैं। और जितने एजेंट हो या जमा करता हो उसका पाई पैसा दे दे, जहां बनता है, जो बनता है उसी का पैसा है। या सहारा शहर बना हो या लखनऊ में जितने हो या कहीं भी जमीन हो, अभी भी जमीन पड़ा हुआ है। हम लोग का बिहार में संपा जग का जमीन बेच के निकल गए। आशुतोष जी, हम यही कहेंगे उनको, अभी भी कहते हैं हम उससे कोई लड़ाई नहीं, लड़ाई एक ही है, पैसा। और हम लोग अपना पैसा मांग रहे हैं, पर्सनल पैसा मांग रहे हैं, ना कि उनसे
कोई भीख मांग रहे हैं आशुतोष जी, हम बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और सहारा से अगर रहते हैं इस पर जरूर मंथन करते हैं, अभी भी करते हैं। सहारा से उतना दिल के बुरा नहीं थे, जो भी बुरा थे उनके चट्टे बट्टे थे। ओपी श्रीवास्तव सबसे है या जेवरत राय, ये लोग क्रिमिनल टाइप के हैं, ये नहीं कि हम मन से बोल रहे हैं। सुब्रत राय जी उतना अंदर से भीतर से वैसा व्यक्ति नहीं थे, इसी के कारण उनका दोनों बेटा शर्म के लाश से इंडिया में नहीं आने रहे। क्या उनके पिताजी चले गए, मगर उनको शर्म लग रहा है कि किस मुंह से जाएंगे। अगर भगवान जाते हैं वहां पर, सब वहां पर बात रखेंगे, हो सके कानूनी पेच में फंस ना जाए या जेल के अंदर जाने ना पाए। है कि हम लोग बिहार में भी एफआईआर दर्ज किए हुए, हर जगह किया हुआ है, कानूनी तलवार पर लटक रहा है। आम नक्कल वो लोग जाएंगे ही, ये हम वादा करते हैं सर, सही में करते हैं। कानूनी में जाना पड़ेगा, अगर पैसा नहीं देंगे गरीब का हाई ले बहुत बदुआ खराब होता है आशुतोष जी। किसी का पैसा लेके नहीं दीजिएगा, मरलों को उसका आत्मा शांति नहीं मिलता है। इन हम बदुआ दे रहे हैं सर। आशुतोष जी हम यही विनती मानते हैं, अभी भी सहारा सुब्रत राय के परिवार जितने लोग हैं, अगर कलंक माननीय स्वप्ना राय जी बोलते कि हम कलंक धोना चाहते हैं, अभी भी धोने का वक्त है। हम लोग उनसे कोई विवाद नहीं है, उनसे कोई लड़ाई नहीं है, एक ही लड़ाई है, अपना पैसा। अगर पैसा दे दे, आज हम आंदोलन छोड़ देंगे, आज केस मुकदमा हम लोग उठा लेंगे। आशुतोष जी ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं कि कल जो 7 तारीख है उस पर कुछ ना कुछ असर होगा। सेबी सहारा की हियरिंग भी है, तो इसलिए आज हम संक्षेप में ये बातचीत रखेंगे। कल की जो आपकी मीटिंग हुई है, आप लोग कह रहे हैं कि काफी सफल हुआ है, स्थानीय मीडिया ने उसको जगह भी दिया है, तो आपको बहुत बहुत बधाई। हम उम्मीद करते हैं कि सहारा प्रबंधन इन सभी घटनाओं पर नजर बनाए हुए होगी और सिंपैथेटिकली सोच भी रही होगी, अपने तरीके से काम भी कर रही होगी कि हमें निवेशकों का पैसा देना है, किस तरीके से देना है, इस पर विचार भी करेगी। लेकिन कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वो भी अपडेट हम आपके साथ लेकर के आएंगे। तो कल तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।